हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल एस शर्मा इलेक्ट्रॉनिक में। आज के इस वीडियो में हम फिर से एक नए घर में हाउस वायरिंग करने जा रहे हैं। उसके लिए यहाँ पर देखिए क्या क्या मटेरियल हम लाए हैं वो आपको दिखाएंगे, और हाउस वायरिंग कैसे की जाती है वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको जीरो से सीखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं मेन लाइन के लिए हमने कौन से तार का उपयोग किया है। ये हमारे पास 3 बंडल रखे हुए हैं। एक हमारा यहाँ पर जो 1 mm का है, ये हम इन्वर्टर के लिए यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर 2 बंडल 2.5 mm के रखे हुए हैं। वो हमारी मेन लाइन होगी, जहाँ पर हमने नीला वाला न्यूट्रल बनाया है और पीला वाला जो हमारा है वो फेस के लिए हम काम में लाएंगे। और यहाँ पर देखिए हमने जो फंटी लगाई है वो किस प्रकार लगाई है। ये देखिए यहाँ पर जो हमारा बाहर का पोर्शन है वहाँ से लेकर अंदर तक आपको एक सीधी फंटी लगा लेनी है, जिससे कि आपकी लाइन शुरू से लेकर लास्ट तक पहुंच जाए। एमसीबी बॉक्स जहां पर आपका लगेगा और जो घर में सबसे लास्ट तक बोर्ड जाएगा वहां तक आपको फंटी पहुंचा लेनी है, और वहीं तक आपको 3 वायर जो यहाँ पर हमने डाले हैं वो डाल देने हैं। वहाँ से वहाँ तक एमसीबी बॉक्स से लेकर लास्ट वाले बोर्ड तक इतने डाल देने हैं, जो कि आपको जब वायरिंग करें तो वो कम ना पड़े। तो यहाँ पर देखिए हमने पूरे घर में एक फंटी लगाई हुई है, जो कि हमारी वायरिंग गई हुई है। इधर से फिर इधर लाए हैं, जैसे कि आपको लास्ट तक लेकर जानी है। फंटी जब लगाएंगे आपको लगानी है तो ऐसे जो 9 इंची की वो बिट होती है 12 mm, तो उससे आप होल कर सकते हैं और एकदम सीधी लाइन लेकर जाएंगे बाहर लास्ट तक। ये हमारा लास्ट वाला जो पोर्शन होता है वहीं तक हमें लाइन लेकर जानी होती है। ये देखिए हमारे ऊपर से नीचे तक ये हमने बोर्ड लगाया है 6 वे, जिससे हमारी फ्रिज और वॉशिंग मशीन चलेगी। और ये देखिए लास्ट वाला रूम है जिसमें हम ये एक बोर्ड लगाएंगे अलमारी के लिए, जो हमारी पूजा वाली अलमारी है इसके लिए। और ये हमारा लास्ट बोर्ड ये लगा हुआ है, जो कि कमरे का मेन बोर्ड है, जिससे हमारी लाइट और पंखा ओपन होगी। और ऐसे ही करके आपको शुरू से लास्ट तक फंटी लगा लेनी है, जो कि आपको फंटी की पिन होती है उसके द्वारा। यहाँ पर देखिए फंटी हमने एकदम सीधी से लगाई है। आप भी अगर काम शुरू कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि फंटी बहुत ही सीधी लगनी चाहिए, जिससे कि आपकी फिटिंग कोई देखकर ख़राब ना बताए। तो इससे आप ध्यान रखें कि फंटी बहुत सीधी लगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास फंटी पिन है और हम फंटी पिन से यहाँ पर फंटी को लगा रहे हैं। ये ऐसे करके आप रखेंगे और हथौड़ी की मदद से इसको फिक्स कर देंगे तो हमारी फंटी बहुत ही अच्छे तरीके से लग जाएगी। फंटी लगाने के बाद आपको मटेरियल चाहिए होता है, जो कि जहाँ पर हम होल्डर लगाते हैं वहाँ पर गुल्ली लगती है, और ये खुट्टी होती है। जो पर्चा अगर बनाना नहीं जानते हैं तो हमारे एक चैनल पर जाकर देख सकते हैं, एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें हमने मटेरियल का पर्चा बनाया हुआ है कि आप कैसे करके अपने जो फिटिंग करनी है किसी घर की तो कैसे करके आप पर्चा बना सकते हैं। उसके ऊपर पूरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए फंटी हमने हटा ली है। फंटी हटाने के लिए आपको इसमें देखने होंगे 2 पोर्शन होते हैं, एक जिसमें ज़्यादा जगह होती है, एक ऊपर से जो ढक्कन लगा होता है। तो कई जो मिस्त्री होते हैं वो ढक्कन को दीवार में लगा देते हैं, जो कि बहुत ही ख़राब काम होता है। तो आपको जो ज़्यादा जिसमें जगह होती है वो वाला आपको दीवार में लगाना है, क्योंकि उसी में तार भरे जाते हैं। अगर आप ढक्कन लगा देंगे तो तार दीवार पर और फंटी के अंदर रुकेगा ही नहीं। ये देखिए हमारा जो नीचे का पोर्शन था, और ये हमारा 2 मंजिल का पोर्शन है। ये हमारे ऊपर वाले में भीम का कट देखिए यहाँ पर हमने बनाया है। आप अगर फंटी काट के लगाएंगे तो अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर देखिए हमने थोड़े कटर से कट मार के और फंटी को जो मतलब मोड़ दिया है, तो एक अच्छी तरीके से हमारी ये फंटी लग चुकी है। और यहाँ पर देखिए जो ऊपर गया है एल टाइप का, वो ऊपर हमने यहाँ पर पंखे के लिए लगाया हुआ है। आप अगर कोई के घर में भी पंखा के लिए ये फंटी लगाते हैं तो वहाँ पर सीलिंग रोज ज़रूर लगाएं, जिससे कि पंखे की मतलब अच्छी तरीके से एक लुकिंग आती है। अगर आप फंटी लगाकर तार निकाल देंगे तो वो अच्छा नहीं लगता है। आपको थोड़ा मतलब ज़्यादा मेहनत करनी है, लेकिन अच्छा लगना चाहिए। किसी के घर में भी अगर काम करेंगे तो उसका काम अच्छा करना चाहिए, जिससे कि आपको आगे भी काम मिलता रहे। अगर आप किसी का काम एक बार में सही नहीं करेंगे तो दोबारा आपको नहीं मिलेगा। ये देखिए हमने छज्जे के लिए लाइट लगाई है, जो कि हमारी रंगीन लाइटें लगेंगी। वहाँ पर हमने छज्जा बनाया हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पर हमने मैनेजमेंट कर लिया है, जितना कि यहाँ पर बोर्ड ऊंचाई है उतनी आप अंदर नाप के फंटी को लगाएंगे, जिससे कि अगर किसी घर में
टाइल कभी भी लगते हैं तो एक डिज़ाइन लगेगी तो बिल्कुल एक तार लगनी चाहिए, नहीं तो टाइल लगाने में फिर डिज़ाइन कट जाती है, ऊपर नीचे हो जाता है। तो आपको एक लेवल में ही सारे बोर्ड लगाने होते हैं। यहाँ पर देखिए हमने नाप लिया है, अब उस फंटी को काट देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कैसे बोर्ड लगाया जाता है वो भी हम आपको सिखाएंगे। यहाँ पर फंटी ऊपर से हमने उतार ली है, ये बोर्ड के लिए हमारी लाइन आ चुकी है जहाँ पर हम इस कमरे का मेन बोर्ड लगाएंगे। यहाँ पर हम 12 वे का बोर्ड लगाने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ट्यूबलाइट और एक होल्डर और 2 पंखे बहुत ज़्यादा कनेक्शन होने वाले हैं, तो यहाँ पर बड़ा बोर्ड हम लगाएंगे। और नीचे हमने 8 वे बोर्ड लगाया हुआ है, जिससे कि कमरे में सिर्फ 2 बल्ब और एक पंखा का कनेक्शन होना था। तो यहाँ पर देख लीजिए, उसी प्रकार से आप बोर्ड लिखेंगे जिस प्रकार से आपको मतलब उपकरण जगाने हैं। जहाँ पर ज़्यादा उपकरण लगे हैं वहाँ पर ज़्यादा का स्विच का बोर्ड लगाएंगे। यहाँ पर हमने देखिए कटिंग करने का तरीका, जो कि हमने यहाँ पर 2 कट मार लिए हैं, और उसके बाद यहाँ पर नोक प्लास से हम इसको प्लास्टिक को हटा देंगे, और उसके बाद यहाँ पर फंटी पे रख के एकदम बढ़िया से लगाएंगे, जिससे कि आपकी ऊंचाई ना रहे और फंटी भी इसमें फिक्स आ जाए और बहुत अच्छा देखने में लगे। और ये लगाते समय आपको देख लेना है कि टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड अगर देखने में अच्छा नहीं लगेगा तो आपकी फिटिंग अच्छी नहीं लगेगी। कोई भी आकर देखेगा तो कहेगा ये फिटिंग किसने की है, और आपको नाम ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपको हर काम बहुत अच्छे तरीके से करना होगा। यहाँ पर देखिए हमने बोर्ड रख के मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद यहाँ पर मशीन से होल मारेंगे। होल मारने के बाद यहाँ पर गुल्ली लगाएंगे। आपको दिखाएंगे कि गुल्ली कैसे लगाई जाती है। गुल्ली लगाने के बाद यहाँ पर ये देखिए हमारी गुल्ली है, और इस गुल्ली को लगाने के बाद यहाँ पर चाइना पेंच से बोर्ड को टाइट करेंगे। बोर्ड को टाइट करने के बाद पहले आपको काम यही करना है, फंटी पूरे घर में लगा लेनी है। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड लगा लेने हैं। बोर्ड लगाने के बाद हमको मेन लाइन डालनी है, जो कि हमारी 3 तारों की पड़ती है, जिसमें कि एक इन्वर्टर का और एक न्यूट्रल और भी एक फेस होता है। तो आपको हमने पहले ही बता दिया है, एमसीबी बॉक्स से लेकर और लास्ट वाले बोर्ड तक 3 वायर डाल लेनी चाहिए, जिससे कि हमारी मेन लाइन में भी कोई कट ना हो, जिससे कि हमें कभी भी कोई दिक्कत और फॉल्ट की समस्या ना आए। अगर आप ज़्यादा कट कर देंगे तो भी दिक्कत होगी, क्योंकि बार बार स्पार्क होगा, कहीं से तार ढीला हो जाएगा तो वहाँ से जलकर फंटी भी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने ये देखिए चाइना पेंच कस दिए हैं, और उसके बाद जो फंटी के नीचे हमने यहाँ पर बोर्ड के नीचे एक फंटी लगा रहे हैं। यहाँ पर हम एक पावर बोर्ड लगाएंगे। पावर बोर्ड आपको 1 से 1.5 फुट के साइज में लगाना है। अगर कोई कह रहा है कि हमारा पावर बोर्ड ऊपर लगा दो फ्रिज, तो आप उसके हिसाब से लगा सकते हैं, नहीं तो जो मतलब कि मिनिमम माप होता है तो वो 1 से 1.5 फुट के ऊपर आप लगा सकते हैं पावर बोर्ड। लेकिन पावर बोर्ड आपको देखना है, एक बिना शटर का आता है, एक शटर वाला आता है। तो आप अगर नीचे लगा रहे हैं तो सॉकेट ध्यान से शटर वाले ही लगाएं, जिससे कि कोई छोटा बच्चा उंगली उसमें ना डाल पाए। ये देखिए यहाँ पर एक पावर बोर्ड कनेक्शन आया, जो कि हमारा किचन में आया हुआ है। तो यहाँ पर हम एक बल्ब भी लगा रहे हैं, ये देखिए। और हम आपको अभी कनेक्शन करना सिखाएंगे कि कैसे आप कनेक्शन करेंगे। तो ये हमारा लास्ट बोर्ड है, जो कि किचन के पास है। नीचे वाली वायरिंग हम कर चुके हैं पूरी, तो आपको कनेक्शन इस ऊपर वाले जो पोर्शन है उसमें सिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर जो बल्ब का पॉइंट आया है वो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में लगेगा, और स्विच में हमेशा लूपिंग की जाती है। अभी हम आपको बोर्ड बनाना भी इसी वीडियो में सिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसमें वो गांठ इसलिए लगा ली है क्योंकि यहाँ पर 2 वायर आ चुके हैं वाइट कलर के, तो क्योंकि तार यहाँ पर कम पड़ रहा था, तो हमने जो मेन लाइन का इन्वर्टर वाला वायर आया हुआ है वो तो डायरेक्ट डाल दिया है। जो हमारा पॉइंट का वायर आया हुआ है उसमें हमने इसलिए गांठ लगा ली है, जो कि हम जब कनेक्शन करें तो हमें कोई भी दिक्कत ना आए, इससे हमें याद बना रहे। तो हमने यहाँ पर कनेक्शन मतलब गांठ मारने के बाद फंटी लगा दी है। तो हमें अब पता कैसे चलेगा कि हमारा होल्डर का वायर कौन सा है। तो यहाँ पर हमने गांठ लगा ली है, जिससे हमें आसानी से पता चल जाएगा। अब यहाँ पर फंटी को हमने नाप लिया है, इसको काट के लगाएंगे। उसके बाद ये होल्डर में 2 वायर आए हुए हैं, इसमें से एक वायर जो हमारा होता है न्यूट्रल में कनेक्ट होता है। हर एक उपकरण का जो उपकरण हमारा ऊपर लगता है, जैसे ट्यूबलाइट, पंखा या होल्डर या कोई भी लाइट, तो उसका एक वायर न्यूट्रल में कनेक्ट होता है, क्योंकि उपकरण को चलने के लिए न्यूट्रल और फेस की आवश्यकता होती है। तो न्यूट्रल हम ऊपर से कनेक्ट कर देते हैं, और फेस हमारा स्विच से ऑपरेट किया जाता है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट न्यूट्रल और फेस दे देंगे तो हमारा उपकरण हमेशा ही चलता रहेगा। तो हमें बंद करने के लिए स्विच की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम बोर्ड लगाते हैं, इसलिए बोर्ड में हमें स्विच लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा बोर्ड है, जो कि यहाँ पर लगने वाला है। तो यहाँ पर हमने जो 2 सॉकेट लगाए हैं वो 16 एम्पियर के स्विच से एक ही बार में कनेक्ट कर देंगे।
तो एक जब हम स्विच ऑन करेंगे तो हमारे दोनों सॉकेट ऑन हो जाएंगे, और एक जो स्विच बचा है इससे हम वो क्या होता है जो किचन के अंदर मतलब बल्ब लगा हुआ है वो हमारा ऑन होगा। तो यहाँ पर 2 स्विच हैं, अब आप कनेक्शन करना सीख जाएं। यहाँ पर देख लीजिए जो हमने वायर नापा है वो यहाँ पर सॉकेट के दोनों कोनों में पहुँच जाएगा, जिससे कि हमारे मतलब दोनों सॉकेट में फेस पहुँच जाएगा। तो हमने यहाँ पर जो वो लगा हुआ है इसका स्विच 16 एम्पियर का, उसके बीच में हमने लूपिंग कर दी है, जिससे कि यहाँ पर फेस दोनों तरफ पहुँच जाए। अब ये सॉकेट के दोनों कॉर्नर में यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि दोनों में हमारा फेस पहुँच जाएगा, और न्यूट्रल को हम नीचे से कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए हमने बीच वाली स्विच से लेकर दोनों तरफ एक ही वायर का टुकड़ा लगाया हुआ है, जो कि यहाँ पर देखिए एल और एन लिखा होता है सॉकेट में। तो हमने एल वाले पॉइंट पे आपको फेस हमेशा कनेक्ट करना है, और एन वाले पॉइंट पे हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए एक ही वायर हमने दोनों में कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि एक ही स्विच से हमें दोनों चलाने हैं, तो हम एक ही स्विच से दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एल वाले दोनों पॉइंटों में हमने तार का टुकड़ा लगा दिया है, जो हमारे पास रखा हुआ था 2.5 mm का। और यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर देखिए एन वाले पॉइंट से इस वाले सॉकेट से लेकर इस वाले सॉकेट तक काट दिया है। अब यहाँ पर हम ये देखिए जो हमारा पॉइंट का वायर था वो हम पहले लगाएंगे स्विच में, जो हमने 6 एम्पियर की स्विच ली हुई है, क्योंकि पंखा और रॉड या ट्यूबलाइट या बल्ब कोई भी चलाने के लिए हमें 6 एम्पियर की सॉकेट और स्विच की आवश्यकता होती है। और हैवी लोड पावर वाला जैसे कि मोटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इसके लिए हमें 16 एम्पियर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमने 6 एम्पियर का कनेक्ट कर दिया है स्विच। अब यहाँ पर जो हमारा न्यूट्रल है वो भी हमने कनेक्ट कर दिया है दोनों में। अब ये हमारा फेस वाली जो स्विच हमने लगाई है जिससे दोनों कनेक्शन किए हैं उसमें ये हमारा वायर लगेगा। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे दोनों वायर नीले हैं, तो हमने इसलिए किए हैं क्योंकि एक बंडल हमारे पास था और ऊपर का मतलब पोर्शन थोड़ा कम था, तो हमने एक ही बंडल मतलब कि कस्टमर के कहने पर एक ही मतलब तार डाला था, दूसरा बंडल नहीं खोला है। तो एक बंडल में हमने टेपिंग कर ली है। वो देखिए आपको ब्लैक वायर दिख रहा होगा, ब्लैक टेप लगाया है उसमें हमने, तो उसको हमने न्यूट्रल बनाया है। तो न्यूट्रल ये हमारा यहाँ कनेक्ट हुआ है, इसी से ये दूसरे वाले में कनेक्ट हुआ है। और ये फेस हमारा स्विच से कनेक्ट हुआ है जो नीला वाला, और उसी की लूपिंग दोनों तरफ जुड़ी है। तो इससे हमारे सॉकेट को नीले, न्यूट्रल और फेस दोनों मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो बल्ब वाला कनेक्शन है वो इन्वर्टर का एक वायर नीचे 6 एम्पियर के स्विच में आया है, और वहीं से हमारा ऊपर वाले में जो बल्ब का कनेक्शन लगा हुआ है वो भी लगा दिया है, जिससे हमारा बल्ब जलेगा। तो यहाँ पर कनेक्शन हो चुका है पूरा। अब यहाँ पर हम इस बोर्ड को कस देंगे, और होल्डर में आपको देखने को मिलेंगे 2 वायर होते हैं। ये हमारे एक न्यूट्रल और एक फेस बनाना होता है। न्यूट्रल हमने पहले ही बता दिया, वहाँ पर अंदर कनेक्ट हो जाता है और फेस हमारा बोर्ड तक पहुँचता है। ऐसे करके यहाँ पर जो बोर्ड हमने मैनेजमेंट किया था होल करने के बाद यहाँ पर देखिए गुल्ली लगाएंगे, और गुल्ली लगाने के बाद यहाँ पर बोर्ड का सरफेस कसेंगे। जो हमारी बोर्ड की सीट होती है, जो सरफेस होता है उसको लगाएंगे। फिर उसके बाद हम वायर यहाँ तक भी लाएंगे कनेक्शन करके, और इसमें कनेक्शन करेंगे, और आपको बताएंगे कि कैसे आपको पता करना है वायर बिना कोई भी मीटर के कि कौन सा पंखा का है और कौन सा ट्यूबलाइट का है, कौन सा हमारा बल्ब का है। मतलब हर वायर के बारे में आपको बताएंगे। आप देखते ही पता कर लेंगे कि कौन सा वायर कहाँ से आया है और किसका है। यहाँ पर इसको देखिए चाइना पेंच आप रखेंगे तो बहुत ही आसानी से यहाँ पर बोर्ड लग जाएगा। यहाँ पर चाइना पेंच से हमने बोर्ड लगा दिया है, और उसके बाद यहाँ पर यही वायर लग रहे हैं हमारे। जो वायर हम यहाँ पर लेकर आए हैं, फंटी देखिए यहाँ पर हम लगा रहे हैं। ऐसे करके आपको लगानी है फंटी, नीचे से लगाकर ऊपर तक रपका देनी है, जिससे कि आपकी फंटी बहुत ही अच्छे तरीके से लग जाएगी, और नीचे तरफ आप ठोक देंगे। और ये देखिए एक पंखे का पॉइंट है, और ये बाहर एक होल्डर है, और ये एक अंदर का ट्यूबलाइट है। ये सारे तार इकट्ठे होकर आ रहे हैं। ये न्यूट्रल हमने देखिए टेप मारा है, ये फेस है, और एक इन्वर्टर है। ये हमारे पॉइंट के वायर आए हुए हैं, जो हमने उधर 3 पॉइंट बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं, जहाँ पर एक पंखा है और एक उधर बल्ब है। ये 3 पॉइंट हैं, एक ट्यूबलाइट। 3 पॉइंट हमने उधर से ले लिए हैं, जिससे कि यहाँ पर 3 पॉइंट आए हुए हैं। और हमारा ये 3 वायर न्यूट्रल, फेस और इन्वर्टर का साथ में चल रहा है। और ये हमारे 3 पॉइंट आपको दिखा रहे हैं। ये हमारा देखिए एक पंखे का वायर जो हम वहाँ पर लेकर गए हैं, एक हमारा बोर्ड तक जाएगा, और एक इसके उधर एक हमने वो लगाया है बल्ब। ये देखिए इसके पॉइंट छोड़े हैं, और एक वहीं पर हमारी एक LED लाइट और लगेगी, LED ट्यूबलाइट,
जिससे कि हम वहाँ पर कनेक्शन करेंगे। ऐसे करके हर बोर्ड के कनेक्शन लाने हैं आपको। यहाँ पर हमने हर एक जगह से वायर लाकर और बोर्ड कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको कनेक्शन बता रहे हैं कि कैसे करने हैं। यहाँ पर हमने एक वायर कस के देख लिया है, यहाँ पर लूपिंग कर दी है। स्विच के नीचे वाले पॉइंट में आपको एक वायर फांस लेना है, जिससे कि इन्वर्टर का वायर हम कनेक्ट करें तो हर एक स्विच में हमारा फेस पहुंच जाए। देखिए यहाँ पर हमने लूपिंग कर दी है। उसके बाद इसमें एक वायर आप टच करेंगे पॉइंट वाला, तो आपको जो पता चलेगा, मतलब कि जो लाइट जलेगी वो उसी का वायर होगा। ऐसे करके आप पता कर सकते हैं। ये जो गांठ लगी है ये हमारा इन्वर्टर का वायर आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर वायर कम पड़ चुका था तो हमने यहाँ पर इन्वर्टर का वायर पहले डाला और गांठ लगा दी, जिससे हमें पता चलता रहे। और इन्वर्टर का वायर हमेशा लूपिंग में कनेक्ट होता है। ये देखिए स्विच की लूपिंग में हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद जितने भी आपको वायर दिख रहे हैं ये हमारे पॉइंट के वायर हैं। एक एक करके इसमें हम टच करेंगे, जो भी बल्ब जगेगा वो एक नंबर से सीरियल बाय सीरियल हम लगाते जाएंगे। ये देखिए ऐसे करके हमने यहाँ पर छील लिया है, और छीलने के बाद इसको टच करेंगे और एक हमारी बाहर लाइट जलेगी, तो उसी प्रकार से हम इसको लगाते चले जाएंगे। और यहाँ पर देखिए हर एक प्रकार से हम एक एक टच कर रहे हैं इसमें, जिससे कि हमारी लाइट जलती चली जाएंगी और हम इनके कनेक्शन करते चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए कितनी लाइटें जो हम टच कर रहे हैं वो जल रही हैं। जैसे कि एक हरी जल रही है, ग्रीन, और एक वाइट वाली। दो लाइटें हमने यहाँ पर ज्वाइंट कर दी हैं। जैसे कि ये अभी वाइट वाली जली है, तो ये हमने दूसरे नंबर वाले स्विच का ऊपर वाला जो होल होता है उसको खोलेंगे, क्योंकि एक वो जो होल होता है उसमें हम लूपिंग कर देते हैं नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ खाली रखते हैं जिसमें हमारे सारे वायर कनेक्ट होते हैं। तो हमने यहाँ पर खोल लिया है। वाइट वाले का कनेक्शन इसी ऊपर वाली लूपिंग में करेंगे, और उसके बाद फिर से हम पॉइंट ढूंढेंगे कि हमारा तीसरा वाला पॉइंट कौन सा है, क्योंकि हर होल्डर में हमने यहाँ पर बल्ब लगा लिए हैं। और आपको पता होगा कि हर घर में पंखे तुरंत नहीं लगते हैं, तो आपको क्या करना होगा कि जो भी आपने होल्डर लगाए हैं उनमें बल्ब लगा लें, और एक एक करके टच करेंगे तो बल्ब तो सारे जल जाएंगे। उसके बाद जो तार बचेगा वो हमारा पंखे का बचेगा, तो उसको हम रेगुलेटर में कनेक्ट कर देंगे। सिंपल से आप वायरिंग कर सकते हैं। अगर वायरिंग में आपको दिक्कत आ रही है तो हम इसका डायग्राम भी बना देंगे। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कहाँ पर वायरिंग में दिक्कत आई है समझने में, तो हम उसका पार्ट एक अलग से बना देंगे। और यहाँ पर वायरिंग करना भी कोई कठिन काम नहीं है। हमने आपको बता दिया है कि यहाँ पर न्यूट्रल, फेस और इन्वर्टर 3 वायर हर बोर्ड में आपको लाने होते हैं। उसके बाद आप एक एक वायर पॉइंट का लाएंगे, और हर उपकरण में 2 पॉइंट निकलते हैं, एक न्यूट्रल और फेस। न्यूट्रल हमारा न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे, जो न्यूट्रल मेन लाइन पड़ी होती है वहाँ से कनेक्ट होता चला आएगा। और हर एक उपकरण का फेस हमको देना होता है स्विच से, इसलिए आपको हर एक होल्डर के पास से तार लेकर और बोर्ड तक आना होता है, जो कि हम यहाँ पर देखिए इतने तार लेकर आए हुए हैं। ये हमारे एक एक हर उपकरण के पास से वायर आया हुआ है। और जो दूसरा वाला है वो हमने बता ही दिया है कि न्यूट्रल हमारा कनेक्ट होता रहता है और फेस हमारा बोर्ड तक आता है। तो यहाँ पर न्यूट्रल यहाँ पर जो आया हुआ है वो बोर्ड को चलाने के लिए, बोर्ड में भी इंडिकेटर लगा होता है, तो इसके लिए भी हमें न्यूट्रल बोर्ड में लाना होता है। तो न्यूट्रल हमारा आ चुका है, इंडिकेटर में कनेक्ट हो चुका है, और फेस भी हमें आना होता है, क्योंकि न्यूट्रल फेस से हमारा इंडिकेटर चलता है और इन्वर्टर की लाइन से हमारी सप्लाई चलती है। जब लाइट आएगी तो इंडिकेटर जलेगा, और जब लाइट चली जाएगी तो इंडिकेटर नहीं जलेगा, घर की सप्लाई चालू रहेगी। यहाँ पर तीनों लाइटों का कनेक्शन हो चुका है। अब ये होल्डर रह गया है, तो इसमें भी एक बल्ब लगा कर चेक करेंगे और उसकी भी वायरिंग कर देंगे। और सारे वायर लगने के बाद हम बोर्ड को फिर से फिक्स कर देंगे और हमारी वायरिंग हो जाएगी कंप्लीट। और उसके बाद हम आपको लास्ट का लुक दिखाएंगे, ये ऊपर और नीचे हमने वायरिंग जो की है वो कैसी की है। ये देखिए आपको दिख रही होगी जो हमने वायरिंग की है। आप देख लीजिए यहाँ पर जो बाहर लाइट लगी हुई हैं, बाहर ये लाइटें लगी हुई हैं, जो हमने 3 कलर्ड लाइटें लगाई हैं। और उसके बाद ये फंटी लगाई है, इसके नीचे ट्यूबलाइट। ये देखिए सीलिंग रोज लगा हुआ है, जो पंखे के पास हमने बताया था कि आपको अवश्य लगाना है। हर पंखे के पास हमने एक सीलिंग रोज लगाया है। और देखिए आप कमेंट करके बताइए कि आपको वायरिंग कैसी लगी है। बहुत ही परफेक्ट तरीके से वायरिंग हमने यहाँ पर की है। देखिए एक भी जॉइंट आपको नहीं, ये हमारा नीचे गई है फंटी, जो कि हमें नीचे वाले पोर्शन से मेन लाइन लेकर आनी थी। न्यूट्रल फेस और इन्वर्टर हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया था। ये हमारे नीचे वाला पोर्शन है जो हमने फिटिंग की थी। इन्वर्टर का एक वायर आया हुआ है जो हमने इन्वर्टर में लगाया है। और उसके बाद ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है जो फ्रिज के लिए और वॉशिंग मशीन के लिए लगा हुआ था। और ये हमारी कमरे वाली लाइन है, और यहाँ पर देखिए लगा हुआ है
बोर्ड। ये हमारी इधर से लाइन गई थी, ये हमारी किचन तक आई है। ये बाथरूम और किचन का बोर्ड लगा हुआ है। ये किचन के अंदर की वायरिंग आपको दिख रही होगी। यहाँ पर हमने 6 वे बोर्ड का प्रयोग करके यहाँ पर 2 स्विच और 2 सॉकेट 16 एम्पियर के लगाए हुए हैं, जिससे कि हमारा इंडक्शन और मिक्सी दोनों चल सकें। यहाँ पर हमारी बेल लगी हुई है और उसके बाद हमारा ये लास्ट तक लाइन आई हुई है, जो हम आपको शुरू में वीडियो में दिखा चुके हैं। वही लाइन आई हुई है बाहर तक। और बाहर ये हमारा एक 12 वे का बोर्ड लगा हुआ है, जिससे हमारी नीचे भी लाइटें लगी हैं, वो जलेंगी। और ये हमारा लास्ट में MCB बॉक्स लगा हुआ है, जहाँ पर एक चेंज ओवर लगाया हुआ है, जिससे आइसोलेटर का भी काम करेगा। और MCB 2 लगी हैं जो